हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक तमिल सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस सिनेमा का नाम है 11। तो ये सिनेमा जो है बेसिकली एक बाइलिंगुअल फिल्म है, क्योंकि इसको तेलुगु और तमिल दोनों भाषा में साइमल्टेनियसली शूट की गई और बाइलिंगुअल सिनेमा के तौर पर 16 मई को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया। तो ये फिल्म अब जो है OTT प्लेटफॉर्म्स में आ चुका है, आहा और Amazon प्राइम वीडियो। तो आप इस फिल्म को इन दो प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हो, वरना आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कम बजट पर बनी हुई फिल्म है और इस फिल्म का जो जॉनरा है वो है मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा। तो ये जॉनरा बहुत ही कॉमन जॉनरा है। तो इस जॉनरा पर बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी वेब सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये फिल्म बहुत ही कम बजट पर बनी हुई है। तो इस फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार मौजूद नहीं है। तो इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं नवीन चंद्र, जो तेलुगु सिनेमा में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर वो नजर आते हैं। कभी कभी ये फिल्म के साइड विलन के तौर पर भी नजर आते हैं और छोटे बजट की फिल्मों में ये अक्सर लीड रोल्स प्ले करते हैं। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है लोकेश अजलिस, ये बिल्कुल नए डायरेक्टर है। ये उनका पहला काम है एज डायरेक्टर। तो इस फिल्म की कहानी पर आते हैं अब। तो इस फिल्म का कहानी जो है चेन्नई शहर पर बेस्ड है। तो एक कातिल है जो बहुत लोगों का कत्ल करता फिर रहा है और जिनका वो कत्ल कर रहा है उन पर पेट्रोल डाल के उनको जला रहा है। तो ऐसे कई लोगों का ये कत्ल कर चुका है और पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर ज़ोरों से डाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक उस कातिल का पता ये पुलिस नहीं लगा पाई। एक के बाद एक कत्ल होता जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से एक ACP है रंजीत कुमार, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस केस की जिम्मेदारी एक और ACP को सौंपा जाता है। उनका नाम है ACP अरविंदन। तो ACP अरविंदन के रोल में ही हम नवीन चंद्र को देखते हैं। तो ये बहुत ही ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉप है। ये अपने काम बहुत ही ईमानदारी एंड बहुत ही फटाफट करते हैं। तो इनका रिकॉर्ड है बहुत ही क्लीन, बहुत ही एफिशिएंट। और इनको जितना भी अब तक केसेस दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे कैसे भी हो, उन्होंने हर एक केस को बहुत ही बारीकी से सॉल्व किया है। तो ये आखिरी उम्मीद है इस केस में। तो वो अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है और उसके बाद से इस केस में बहुत सारे अविश्वसनीय क्लूज और बहुत ही अविश्वसनीय जो सबूत है वो नज़र आता है। और धीरे धीरे इस केस का जो कलाई है वो खुलता रहता है। ये केस धीरे धीरे अनफोल्ड होता रहता है और जितना ही केस अनफोल्ड होता है उतना ही हम चौंक जाते हैं, उतना ही हम एकदम चौंक जाते हैं। और ख़ासकर इस फिल्म का जो ट्विस्ट है वो इतना बढ़िया तरीके से स्टेज किया गया है ना कि शॉक होने पर मजबूर हो जाओगे आप जितना कोशिश कीजिए शॉक नहीं होने का, उतना ही आप शॉक होने पर मजबूर हो ही जाओगे, क्योंकि इस फिल्म का जो ट्विस्ट है बहुत बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसका ट्विस्ट स्टेज किया गया है। इसीलिए मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, अगर आप सब में इतनी काबिलियत है तो इस फिल्म का ट्विस्ट घटने से पहले इसको प्रेडिक्ट करके दिखाइए। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो इस फिल्म की ट्विस्ट को आप पहले से ना प्रेडिक्ट करके दिखाइए। मैं आप सबको चैलेंज कर सकता हूं कि आप इस फिल्म के ट्विस्ट को ना प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया ट्विस्ट लगा मुझे। तो इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स तो है ही और साथ में एक आध नेगेटिव पॉइंट भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात पहले कर लेते हैं। तो इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। ऊपर से इस कहानी का जो पेसिंग है बहुत बढ़िया लगा। पेसिंग धीरे नहीं है, पेसिंग फास्ट है, एकदम फास्ट पेस्ड फिल्म है। क्योंकि एक मिस्ट्री थ्रिलर है तो थोड़ा फास्ट पेस्ड हो तो बेहतर लगता है। तो कहानी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, सही पेस पर आगे बढ़ता है, सही रफ्तार लेकर, और एक के बाद एक क्लूज हमें नज़र आता है। तो बोर फील करने का कोई जगह नहीं है इस फिल्म में। और परफॉर्मेंसेस सबका बढ़िया था। नवीन चंद्र का परफॉर्मेंस तो सबसे बढ़िया लगा मुझे, और भी जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस फिल्म में मौजूद है सबके परफॉर्मेंसेस बहुत कन्विंसिंग, बहुत बढ़िया था।
और डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया था लोकेश अजलिस का। ये उनका पहला काम था एज अ डायरेक्टर, तो उनका डायरेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है एक ज़बरदस्ती का रोमांटिक ट्रैक जो कि नवीन चंद्र के लिए रखा गया था। तो उस रोमांटिक ट्रैक का मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत था नहीं। अगर वो रोमांटिक ट्रैक ना रखा जाता तो इस फिल्म का नेगेटिव पॉइंट पकड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही होता। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मिस्ट्री फिल्म्स हम देखते हैं जहाँ पे एक ज़बरदस्ती का मतलब रोमांस रखा जाता है हीरो के लिए, जिसकी ज़रूरत अक्सर होता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो रोमांस ज़बरदस्ती का घुसाया जाता है ना, तो वो मिस्ट्री थ्रिलर का जो फ्लेवर है इस फिल्म का, जो मतलब क्या बोलते हैं, इस फिल्म का जो फ्लो है, हाँ फ्लो, उस फ्लो को, उस टेम्पो को ये रोमांस बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर भी जो रोमांस था ये इस फिल्म के टेम्पो और फ्लो को थोड़ा सा बर्बाद किया, पर जितना बर्बाद कर सकता था उतना कर नहीं पाया। तो ये एक अच्छी बात भी है, जितना मतलब बर्बाद हो सकता था उतना बर्बाद हुआ नहीं, खुशकिस्मती से। तो ये एक बहुत बढ़िया वॉच है। अगर आउट ऑफ 5 मुझसे पूछा जाए कि इस फिल्म का रेटिंग क्या होना चाहिए, तो मैं इस फिल्म को 3.5 का रेटिंग देने वाला हूँ। 3.5 सही है आउट ऑफ 5। तो आप में से जिन लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद है, उन्हें ये फिल्म बहुत बढ़िया लगने वाला है। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ख़ासकर इस फिल्म का ट्विस्ट, जो मैंने पहले ही कहा कि अगर आप में इतनी काबिलियत है तो इसको आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके दिखाइए। तो ये रही सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। और आप में से जो लोग ये फिल्म ऑलरेडी देख चुके हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और मैं अपनी वीडियो का यही अंत करता हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।